नमस्कार बच्चों। चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निधि चरणम, इसका आपका पुनः अवबोधनम है इस समय। और ये रचना है श्रीधर भास्कर वर्णेकर की, जो एक राष्ट्रवादी कवि हैं। और इस गीत के द्वारा उन्होंने लोगों को यह प्रेरणा दी है कि हमें चाहे कितनी भी परेशानी हो ज़िंदगी में, हमें क्या है उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। यानी कि हमें कर्मठतापूर्वक अपने कार्य करने चाहिए। अगर आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, पीछे हटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो वही इसमें बताया गया है श्लोक के माध्यम से। चलिए एक बार फिर देखते हैं। चल चल पुरतो निधि चरणम, यानी कि चलो चलो, पुरतो सामने, निधि रखो, चरण अपने कदम, यानी कि चलो चलो सामने कदम रखो। सामने कदम का अर्थ ये है कि अपने कदम आगे बढ़ाते जाओ। सदैव पुरतो निधि चरणम, हमेशा ही सामने, यानी कि हमेशा ही आगे अपने कदम रखते चलो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे का अर्थ है पर्वत की चोटी पर, यानी कि पर्वत पर। ननु निजी, ननु निश्चित ही, निज निकेतनम तुम्हारा अपना निवास है। लेकिन इसका अर्थ यह है कि निवास का ये नहीं घर आप वहाँ पर रहने जा रहे हैं, ऐसा नहीं। यानी कि आपका लक्ष्य कहाँ तक है, आपका उद्देश्य कहाँ तक है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुँचना है। और उस ऊंचाई तक पहुँचने में भले ही आपके पास कोई साधन ना हो, कोई आपका मदद करने वाला ना हो, लेकिन फिर भी क्या आपको आगे बढ़ते जाना है उस चुनौती को स्वीकार करते हुए। विनय यानम न आरोहणम, विनय वही विनय बिना ही, यानम यान के, आपको क्या करना है, पर्वत पर चढ़ना ही होगा। यानी कि अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको बिना साधन के भी आगे बढ़ना होगा। बलम स्वकीयम भवति साधनम, ऐसी परिस्थिति में सिर्फ आपका जो बल है, आपकी जो शक्ति है, स्वकीयम अपना, अपनी शक्ति, अपना जो बल है, वही आपका साधन होता है। इसके अलावा कोई भी आपका साधन नहीं होता। यानी कि यह है कि आप ही अपनी मदद खुद कर सकते हैं, आप ही अपनी मददगार होते हैं। सदैव पुरतो निधि चरणम, और हमेशा ही अपने कदम आगे रखते चलो। पथि पाषाणा विषमा प्रखरः, पथि मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषमा कैसे होंगे, असमान होंगे, प्रखरः कैसे होंगे, नुकीले, तेज धार वाले, जो कि तुम्हारे पैरों में चुभ सकते हैं। यानी कि जो पत्थर होंगे मार्ग में वो समान नहीं होंगे, अलग अलग तरह के होंगे। हिंस्रा पशवा परितो घोरा, हिंसक पशु होंगे, परितो चारों तरफ, घोरा और कैसे होंगे, भयंकर, भयानक, हिंसक तो होंगे और भयानक भी होंगे। सो दुष्कर्म खलु यद्यपि गमनम, यानी कि तुम्हारा वहाँ पर जाना, यानी कि तुम्हारा जो रास्ता है वो कैसा होगा, अत्यंत कठिनतापूर्वक होगा। निश्चित यद्यपि गमनम, लेकिन फिर भी, यद्यपि फिर भी, निश्चित रूप से तुम्हें चलना होगा, तुम्हें जाना ही होगा। सदैव पुरतो निधि चरणम, यानी क्या, हमेशा ही आपको अपने कदम आगे बढ़ाते चलते जाना है। जही ही भीति भज भज शक्ति, जही का तात्पर्य है कि छोड़ दो भय को, भीति भय को छोड़ दो, भज भज शक्ति, और क्या करो, भजन करो, किसका, अपनी शक्ति को। यानी कि भजन करो का मतलब है कि आप अपनी शक्ति को याद रखें, कि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य है कि भले रास्ते में कितने ही परिस्थितियाँ विपरीत हो जाएं, कितने पशु जानवर या पत्थर नुकीले चाहे कैसे भी, यानी कि परिस्थिति ऐसी होंगी कि सामान्य नहीं होंगी, आपके अनुकूल नहीं होंगी, आपके प्रतिकूल ही होंगी। लेकिन क्या है, आपको क्या करना है, अपनी शक्ति को याद रखना है। उस शक्ति के ज़रिए आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं उन चुनौतियों का सामना करते हुए। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्ति, विदेही करो राष्ट्रीय, राष्ट्र पर, तथा अनुरक्ति अपना स्नेह, राष्ट्र पर अपना स्नेह करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु करो सततम निरंतर ध्येय स्मरणम, यानी क्या है, आपका जो उद्देश्य है, जो आपका लक्ष्य है, जो आपने ठाना है कि मुझे पूरा करना है, बस आपको उसको याद करना है। क्योंकि जब आप उसको याद करोगे तो आपके रास्ते में, आपके मार्ग में कितनी परेशानी क्यों ना आए, आपको वो बहुत छोटी लगेगी। उस समय आपको आपका लक्ष्य उद्देश्य बहुत बड़ा लगेगा और उसको प्राप्त करना ही आपका ध्येय होगा। यानी कि आप अगर उसके बारे में सोचेंगे तो जो ये विपरीत परिस्थितियाँ वो आपको
डगमगा नहीं सकते हैं आपको अपने मार्क्स से। तो ये कि जो आपके विद्यार्थी जीवन है उसमें भी यही है कि आपको क्या आगे बढ़ते जाना है। अगर आपको पढ़ाई में किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो आपकी अध्यापिकाएँ, आपके अध्यापक हैं जो आपकी मदद करते हैं। तो आपको क्या है, बस इतना ध्यान रखना है कि जिस समय आपको परेशानी आती है, परेशानी को आपको अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के आगे रखना होगा, तभी वो आपकी हर समस्या का समाधान कर पाएंगे और तभी आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक आप उस लक्ष्य तक पहुंचने में दिक्कत उठाएंगे। सदैव पूर्तो निधि ही चढ़ना, और क्या हमेशा ही आगे अपने कदम रखते चलो। तो जो चुनौतियाँ होती है वो हर एक के जीवन में होती है, चाहे वो फौज में है, चाहे वो सेना में है, चाहे वो कहीं पर ही, चाहे वो पुलिस है, चाहे कोई भी है, चाहे विद्यार्थी जीवन है, चाहे कोई भी। लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत सबके जीवन में आती है और हमें क्या उनका सामना करते हुए आगे बढ़ते चलते जाना चाहिए। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इसका पुनः बोलने कि जो दोबारा समझाया गया पाठ को अवश्य समझ में आया होगा और इससे संबंधित जो कार्य आपको कराया गया वो भी आप समय समय पर याद करते चलिए, जिससे कि आपको आगे कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद।